नमस्कार। आज सरपंच का दौर चल रहा है और कई जगह के प्रत्याशी अपने अपने फॉर्म भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत हमारे साहेगढ़ के जाने माने पत्रकार साथी भी हैं, राजेश यादव जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी एक पत्रकारिता परिवार के साथ साथ सरपंच जी का फॉर्म उन्होंने डाला है। तो इनका हम पंचायत के बारे में आपको जानकारी दे दें। इनकी ग्राम पंचायत साहेगढ़ ब्लॉक में पड़ती है, जिसकी संख्या 1506 वोटर है और जिसमें से 12 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए आखिर इन्हें ऐसा क्या लगा जो आज सरपंच और प्रधान पद के लिए दावेदारी की है। राजेश जी नमस्कार। मैं सरपंच की दावेदारी इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत बटवा का आज तक विकास नहीं हुआ है। न हमारे गांव जो हम गांव के निवासी हैं कचरावन का, न वहाँ का विकास हुआ है, न आवास आए हुए हैं। हमारी गरीब हितग्राही है, बेसहारा हितग्राही है, उनका कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ भर्रे में चलती है हमारी पंचायत। आप पत्रकार रहे जब इस तरह की आपने जो पंचायत से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाए? पंचायत से मुद्दे उठाते रहे, मैं सरपंच ही रहा, लेकिन अपने साहेगढ़ में बंडा ब्लॉक में बहुत सारा भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई हैं। बड़े बड़े अधिकारी 20 वर्ष से बाबू जमे हुए हैं। लोकल बॉडी की सचिव हैं, जो वो गांव के सचिव हैं, वो जमे हुए हैं। इस वजह से ना तो वो नेता बनने देते हैं, ना कि वो विकास करते हैं। एक बार आपने जनपद पंचायत साहेगढ़ के विरोध में एक बार जो आपने आंदोलन किया था, वो आंदोलन क्यों और किस लिए किया गया था? वो आंदोलन इसी वजह से किया गया था कि अपनी लोकल बॉडी के लोकल सचिव हैं, वो विकास चाहते ही नहीं है। और दूसरी चीज, अपने भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं, 5-5, 10-10 साल से बाबू बैठे हुए हैं। साहेगढ़ में आपने देखा है कि कितने भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक संरक्षण होने के बावजूद उनका ट्रांसफर नहीं होता है। इस वजह से वो बुराइयां फैलाते, दुश्मनियां फैलाते, इसी वजह से विकास रुका हुआ है। ये तो कई बार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार किया गया है, जो लाभ जनता को मिलना चाहिए उनमें अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप सीसी रोड को ले लो या प्रधानमंत्री आवास में भी जो है राशि लेकर के प्रधानमंत्री आवास बनाए जाते हैं। इस प्रकार की तमाम जो शिकायतें कई बार दर्ज होती हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें जो है अधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती और सक्रिय कार्रवाई दूसरों पर क्यों नहीं करवाती? क्या पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो दलाली का कार्य करवाते हैं, वो बन जाते हैं। उनके लिए हाई पैसा कमाने के चक्कर में ना वो अधिकारी को दबाते हैं, वो खुद दब जाते हैं, क्योंकि उनके अलीगढ़ काम चलते हैं। कोई शराब बेच रहा है, कोई अलीगढ़ रेता बेच रहा है, कई लोगों के ठेका चल रहे हैं। यह इसी प्रकार से दबाव रहता है, अधिकारियों पर लगाम नहीं रहती है। देखिए मेरे ख्याल से जब चाहे सचिव हो, रोजगार सहायक या कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी नौकरी करता है, तब शुरुआत में ही वो अपना बायोडाटा देता है अपनी संपत्ति का कि हमारे पास वर्तमान में इतनी संपत्ति है। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद, कुछ सालों में उनके पास जरूरत से ज्यादा जो इनकम आती है, उनके ऐशो आराम की जिंदगी मतलब बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है, क्या कारण? इसका यह कारण है कि वो लोकल बॉडी के गांव के रहते हैं। आपने देखा है कि गांव के वही दबंग लोग बन जाते हैं, रोजगार सहायक सचिव, वही भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें लोकल पता रहता है कि यहाँ से किसी के शौचालय खा के कुछ गरीब आदमी रहता है, वो बोल नहीं पाता है। गांव के दबंग उनके घर परिवार के सरपंच परिजन नेतागिरी करते हैं, इस वजह से बोल नहीं पाते हैं। इन रोजगार सहायक सचिवों को तो इस ब्लॉक से उस ब्लॉक ट्रांसफर कर देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़े हानिकारक साबित होंगे और जनता के विकास में बहुत बड़े रोड़ा बनेंगे और बन रहे हैं। लेकिन इनकी जो कार्यशैली पर जब हम जैसे व्यक्ति
जो पत्रकार साथी हैं वो भी सवाल उठाते हैं, पब्लिक तो शिकायत करती ही है, लेकिन इनके ऊपर जनपद पंचायत में बैठे सीईओ, जिला पंचायत में जिला सीईओ, ये इन मामलों को क्यों संज्ञान में नहीं देती, और अगर पब्लिक की आवाज जो शिकायत है उस पर ये वरिष्ठ अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में फर्जी खाते लगाते हैं, फर्जी मास्टर भरते हैं। सीओ खुद पैसा लेता है 10% राशि, और जो अध्यक्ष रहता है वो भी लेता है पैसा, विधानसभा में जाती है, तो पैसा लेते हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं करते हैं, फर्जी बिल लगाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को आपने देखा है, मजदूरों से काम होता है, लेकिन वो जेसीबी चलवाते हैं। जेसीबी किसकी रहती है? विधायकों की परिजन की भाई, या जनपद अध्यक्ष की परिजन की भाई, सीओ की कोई की भी होती है, इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, नहीं उनके लिए नहीं दबा पाते हैं। रोजगार साक्षरता से बहुत बड़े हावी होते हैं। अगर इस तरह का किसी भी पंचायत में जो भ्रष्टाचार किया गया है और इसका अगर खुलासा किया जाए तो आपको क्या लगता है, इसके दायरे में सरपंच आएगा, रोजगार सहायक आएगा, सचिव आएगा, या फिर जिम्मेवारी जो वरिष्ठ अधिकारियों की बनेगी? देखो क्या होता है, सरपंच तो आपने देखा है कि सरपंच तो एक मोहरा होता है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो रहता है वो पंचायत को लेकर, ब्लॉक से लेकर वह विस्थापक चलाता है। आपने देखा है सरपंच क्या करे अकेला? सरपंच कुछ नहीं कर सकता है अधिकारियों के सामने। वो ऐसा पेज बिताते हैं सरपंच को कि 2 साल तो पैसे ही निकल जाते हैं। और आपने देखा है सबसे ज्यादा पिछड़ा ब्लॉक अपना साहिल है, फिर बंडा है, उनका कारण ये भ्रष्टाचार। आप ने जो सरपंच पद की जो दावेदारी की है, तो क्या उद्देश्य है और जनता को आप क्या करना चाहते हैं और आपके मन में विचार क्यों आया? हमने इस वजह से दावेदारी की है कि अगर मैं सरपंच बन जाऊंगा तो अपना सहायगढ़ में उग्र आंदोलन करूंगा, ना कि कोई परसेंटेज राशि। अपने 49 पंचायतें सहायगढ़ ब्लॉक में सबसे बोलेंगे, बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, सरपंचों का संगठन बनाएंगे और उन लोगों से कहेंगे कि कोई भी भ्रष्टाचार का पैसा, 1 पैसा मत दें। इन लोगों के लिए भ्रष्टाचार में विधवाने का काम होगा, वो आंदोलन होगा, कोई किसी को परसेंटेज राशि नहीं दी जाएगी। यह हमारा प्रयास रहेगा। आपने संगठन बनाने की बात की तो एक बात और याद आई, इस प्रकार के संगठन प्रशासकीय कर्मचारियों के, और वही संगठन जो है रोजगार सहायक का संगठन भी है, सचिव का संगठन भी है, लेकिन जब किसी पीड़ित की बात आती है, किसी प्रकार की इनके ऊपर शिकायत की बात आती है, तब ये इनका जो संगठन, ना सचिव का संगठन है या रोजगार सहायक का संगठन, कोई काम नहीं करता। लेकिन जब इनके फंसने की बात आती है तो सरपंच, जो रोजगार सहायक संगठन, सचिव संगठन, ये एकदम से हावी हो जाते हैं। इसका क्या कारण? ये बात को दबाना चाहते हैं या आखिर है क्या कारण? या इसलिए हावी रहते हैं। देखो आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक हावी है, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी। माने भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे ज्यादा व्यापक घोटाले से लेकर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी घोटाला, कपिल धारा घोटाला और अपना राशन घोटाला, जितने भी तमाम घोटाले हैं सभी मंत्री उसमें लिप्त हैं। सदियों का काम चल रहा है। कहीं शराब का बड़े बड़े माफिया आपने देखा, चाहे कोई भी मंत्री सागर के 3 4 मंत्री बैठे हुए, उनके आका उनके छत्ते घूमते रहते हैं। अब जो नए सरपंच बने, जैसे मैं तो अन्ना आंदोलन से जुड़ा हूँ, तो हमारी विचारधारा तो उसी की है कि अन्ना आंदोलन की ईमानदारी विचारधारा है, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने आप सारी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। जो भी अगर लिप्त पाया जाएगा सीधा हम तो कहते हैं जेल जाए, बाकायदा उसका मकान रहे, सख्त कार्रवाई। हाँ, रही बात सरपंचों की, तो मैं कहता हूँ कि जैसे मान कोई भी सरपंच का पैसा लेता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जैसे मान के चलो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी हो और वित्तीय 15वीं योजना तो बंद हो गई, 15 वित्त राशि आते हैं तो उसमें भी फर्जी बिल लगा देते हैं। तो उसका कारण यही है कि बड़े बड़े जो भाजपा के नेता रहते हैं वो ये पद पे पहुंच जाते हैं, आम आदमी नहीं पहुंच पाता है। तो आपने देखा है कि राजनीति के लिए आपको छांटना पड़ेगा। भाजपा की देख ली, कांग्रेस की देख ली, अब थोड़ी नई विचारधारा आ रही है, युवाओं की विचारधारा आ रही है, तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जो बनेगा वो ईमानदारी से काम करेगा और कम पैसों में करेगा। ऐसा नहीं है, हम अगर जैसे मान के सीसी रोड 8 लाख में बनाएंगे तो अच्छा सीसी बनाएंगे और अच्छा उच्च क्वालिटी के सामान लगाएंगे, उनसे भी बेहतर बना के देंगे, उनसे भी बेहतर काम करके देंगे।
होगी, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपने भ्रष्टाचारियों की बात की। आपने एक समय था जब उचित मूल्य दुकान को लेकर के एक वक्तव्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उचित मूल्य दुकान में भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। तो क्या इस तरह का आलम सभी जगह है, सभी जगह उचित मूल्य दुकानों में है, या इनको चलाने वाले किसके आका हैं और किस तरह इसका कार्य चल रहा है? देखो, नई दिशा नई सोच के लिए युवाओं को आगे आना होगा। हमें आप जी बताओ, आपने देखा है कि भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में बड़ा हिस्सा दिया। तो जो नई पीढ़ी आएगी, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो सरपंची का हो, चाहे वो पंच का हो, चाहे वो जनपद का हो, चाहे वो जिला का हो, अच्छी विचारधारा के लोग आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसा नहीं है पढ़े लिखे आएंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होगा। और लेकिन हम सबको मेहनत ईमानदारी से करना पड़ेगी, इसलिए भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसा नहीं क्या कि राजे से यादव, हमें आप जी बता, बहुत सारे राजे से यादव पैदा होंगे, हर पंचायत में होंगे, अपना काम देखेंगे, कोई किसी को एक पैसा ना देगा ना लेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आपने देखा है जब भाजपा और कांग्रेस ये तो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य पार्टियां और दल भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनके छोटे नेता जब आवाज को उठाते हैं तो बड़े दल इन पर हावी हो जाते हैं, चाहे वो फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज की बात कर लो, या अन्य प्रकार से कई जगह कई बार प्रताड़ित किया जाता है, और प्रशासनिक चाहे पुलिस महकमा कह लो या अन्य, ये इन पर द्वेष भावना के चलते जो कार्रवाई करवा देते। क्या होता है, आपने देखा है, उनके लिए डर सता रहा है कि कहीं तीसरा दल आ जाएगा तो हमारी पोल खोलने का काम करेगा। तो ईमानदार लोगों पे झूठे मुकदमे ला दे जाते हैं। आपने देखा है, जो अच्छा इंसान रहेगा, ईमानदार रहेगा, उसको बहुत कई प्रकार के मुकदमे, लांछन लगाया जाएगा, फर्जी मुकदमे ला दिए जाएंगे, 2-4 उनके छर्रे पीछे लगा दिए जाएंगे, 2-4 दलवे लगा दिए जाएंगे कि जिसको बदनाम करे। कहीं ना कहीं प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है और धमकी दी जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई इस देश में रहती है। हमारा देश क्रांतिकारियों का देश है। हमें आप जी बताओ, क्या है, उनकी गौर से विचारधारा है, अपनी गांधी विचारधारा है। तो यह देश गांधी विचारधारा से चलने वाला है और भगत सिंह की विचारधारा से चलने वाला है, ना कि देश बांटने वालों से। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपने देखा, हिंदू मुसलमान, कहीं विकास की बात करें, हिंदू मुसलमान, अरे ठीक है, हमें आप जी बताओ, उनने भी कुर्बानी दी है, वो भी हमारे भारत के निवासी हैं। भाईचारे का काम हुआ। हम तो कहते हैं, जहाँ वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हम भाईचारे की बात करते हैं, वो जहाँ ज्यादा बात करते हैं अपन इंसानियत की बात करते हैं। तो मैं तो यही जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता झूठ बोलने का काम सबसे ज्यादा करते हैं और लड़ाने का काम करते हैं। हम जोड़ने का काम करेंगे और इंसानियत का काम करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। आप ये पार्टी लेवल पर बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप किस पार्टी में अभी वर्तमान में किस पार्टी का कार्य कर रहे हैं? मैं आम आदमी अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। बीच बीच में खटास भी होती रहती है। मैं इस्तीफा दे चुका था, लेकिन बाद में उन्हें स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए पता है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, वो हमारा इस्तीफा मंजूर करते हैं। अभी वहीं जमा हूँ, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित हूँ। आगे मध्य प्रदेश में आगे काम जिला में करेंगे। अभी जिला की बैठक में अभी टिकटों का वितरण चल रहा है और सभी हम तो छन्ना लगाते हैं, छन्ना लगा कर टिकट वितरण करवा रहे हैं। जो हमारा ईमानदार हो, मैं कह देता हूँ कि अगर हमारा पार्षद कोई आवास का पैसा ले पाया जाए तो उसको जेल भेजने का काम होगा। जनता को जब पता पड़ेगा, जब FIR की जाएगी। आपने सुना, ये सायगढ़ में एक जाना माना नाम राजेश यादव आज प्रधानी का फार्म भरा है और सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी से राजनीति भी करते हैं। इनके अभी वर्तमान में जो चुनाव का आवेश है, वार्ड पार्षद नगर परिषद द्वारा लड़ाए जा रहे हैं और यह अपने ही पार्षद को FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं कि अगर पैसा लेना और भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है कोई भी पार्षद, तो निश्चित तौर पर खुद
अपनी तरफ से FIR दर्ज कराएंगे। मतलब सीधी एक पारदर्शिता वाली बात है कि पार्टी के पार्षद अगर गलत हैं तो गलत हैं, उन्हें बचाने का कार्य नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। लोधी सेना संगठन लोधी समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के मुद्दों को उठाने के साथ साथ निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है।